काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। रविवार को वाराणसी में एक हाई प्रोफाइल बैठक में अधिवक्ताओं, पुलिस अधिकारियों, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी ने हिस्सा लिया। इस बैठक की अध्यक्षता पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने की, जिसमें कचहरी प्रकरण और बड़ा गांव की घटना को लेकर गहन चर्चा हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जो वाराणसी के माहौल को शांत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि वाराणसी स्टेशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन ने मिलकर एक 11 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति कचहरी प्रकरण और बड़ा गांव में एक वकील के साथ हुई घटना की मजिस्ट्रियल जांच को देखेगी। जांच पूरी होने तक किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बड़ा गांव की घटना में यदि कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। रथ यात्रा के पास नो एंट्री को लेकर विवाद में हुए कुछ वकीलों को आशंका थी कि पुलिस उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कर उत्पीड़न कर सकती है। इस पर पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि किसी भी वकील के खिलाफ उत्पीड़न की कोई कार्रवाई नहीं होगी। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की उत्तेजक टिप्पणी या भड़काऊ सामग्री तुरंत हटाई जाएगी। इसके लिए दोनों पक्षों ने एक दूसरे को सहयोग का भरोसा दिया। पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए हर महीने एक संयुक्त बैठक होगी। इस बैठक में पुलिस प्रशासन और अधिवक्ता शामिल होंगे ताकि किसी भी विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सके। मजिस्ट्रियल जांच में सहयोग के लिए कुछ लोग नियुक्त किए जा सकते हैं, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस कमिश्नर ने साफ किया कि अभी मुकदमों की वापसी या धाराओं में बदलाव को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मजिस्ट्रियल जांच के निष्कर्षों के आधार पर अगर कोई तथ्य सामने आता है, जैसे गलत धाराएं लगाना या नामों में गड़बड़ी, तो उस आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। गत 4-5 दिन पूर्व कचहरी में जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, उसको लेकर के बनारस बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन ने 11 सदस्यीय समिति वकीलों की गठित की थी। आज इस 11 सदस्यीय समिति के साथ पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के यहाँ के मंडलायुक्त और जिलाधिकारी के साथ एक संयुक्त बैठक यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें ये सहमति बनी है कि इस प्रकरण की, कचहरी वाले प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच होगी। मजिस्ट्रियल जांच के आधार पर, उसके निष्कर्ष के आधार पर इस प्रकरण में आगे कार्रवाई की जाएगी। जब तक मजिस्ट्रियल जांच प्रचलित रहेगी, तब तक किसी भी एडवोकेट के विरुद्ध किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरी मांग एडवोकेट्स की ये थी कि जो बड़ा गांव जो प्रकरण था, जिसके कारण, जिसके बैकग्राउंड में बड़ा गांव में एक एडवोकेट के साथ अभद्रता की बात कही गई थी, उस प्रकरण की भी मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। यदि उसमें कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व एक घटना रथ यात्रा के पास नो एंट्री को लेकर के हुई थी। उसमें एडवोकेट्स को यह आशंका थी कि जो वकील साहब उसमें थे, उनके विरुद्ध पुलिस कोई फर्जी मुकदमे लगा सकती है, उनका उत्पीड़न कर सकती है। तो उनको पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है कि उनके विरुद्ध कोई उत्पीड़न की कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की जाएगी। सर, सोशल मीडिया दोनों तरफ से लगातार बयानबाजी सोशल मीडिया की ओर से, देखिए, इस पे भी मीटिंग के दौरान गहराई से वार्ता हुई और इस पर दोनों पक्षों ने ये सहमति जताई है कि जो भी उत्तेजक बातें सोशल मीडिया पर, चाहे वो हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी हों या कोई इसमें एडवोकेट्स हों, कोई अभद्र टिप्पणी किसी ने की है सोशल मीडिया पर या कोई उत्तेजक बात लिखी है, तो उसको वो तत्काल इसको डिलीट करेंगे और आगे इस तरह की कोई भी बात सोशल मीडिया पर नहीं लिखेंगे। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।